हेलो एवरीवन। आज हम एक बेहद इंटरेस्टिंग टॉपिक बात करने जा रहे हैं, जो शायद टॉपिक सुना तो सबने है, लेकिन इतनी बारीकी से बहुत कम लोग सोच पाते हैं। आज मैं अपने थॉट से आप लोगों को वही चीज़ अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश कर रही हूँ। आई होप कि आप समझ पाएंगे। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है कि कर्मा। हम सब ने सुना है कि कर्मा वापस आता है, हमारे पास लौट कर आएगा ही आएगा। हम जिसको जो जैसा देंगे, जैसी क्वालिटी में देंगे, वो वैसे ही क्वालिटी में बल्कि उससे दुगना होकर हमारे पास में आएगा। हम सब ने सुना है। पर होता क्या है कि हम लोग जब कुछ बड़ी चीज़ें होती हैं ना, जैसे कि हम सोचते हैं कि अगर हमने किसी की लाइफ बर्बाद कर दी तो ही हमें वो हमारे पास में हमें पनिशमेंट मिलेगी, कर्मा हमारे पास वापस आएगा। ठीक है, मर्डर कर दिया, किसी को ज़मीन हड़प ली, है ना, कुछ बड़ी चीज़ें कर दी तो ही हमारे पास में कर्मा वही चीज़ें वापस आएगा। लेकिन कर्मा छोटी से लेकर हर बड़ी चीज़ जो भी आपने करी है वो आपके पास में रिटर्न आती है। कर्मा एक आप देखिए, अगर आप किसी को प्यार से नमस्ते कर रहे हैं ना, ठीक है, आप ट्राई कीजिएगा। आप एक रास्ते में चल रहे हैं, एक अनजान रास्ते में आपको एक अनजान इंसान मिलता है, बुजुर्ग है तो आप बोलिए अंकल जी नमस्ते। ठीक है, कोई आपके साथ का है तो आप उसको हेलो बोलिए, और वो पर्सन ऑटोमेटिकली जैसे ही आपने बोला ना नमस्ते अंकल, सामने वाले इंसान की गर्दन झुकेगी। वो उसको नहीं पता कि आप कौन हो, और हो सकता है कि उसका सेकंड क्वेश्चन यही होगा कि बेटा आप कौन, मैंने आपको पहचाना नहीं। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, उसने फटाफट से उसने आपको रिप्लाई किया नमस्ते बेटा जी। अच्छा, उसकी जगह फिर आप क्या करो, आप ना उस अंकल को देख के, हाँ भी अंकल दूर से आ रहे हैं, ठीक है, पत्थर उठा लो रास्ते में और ऐसे लेके खड़े हो जाओ कि हाँ मैं तो मारने वाला हूँ। सामने से वो अंकल जी क्या करेंगे, वो अपनी बचाव में फटाफट से पत्थर ढूंढेंगे कि हाँ भाई बंदे का हुआ क्या है, मार क्यों रहा है मुझे। करेंगे ना। जब तक आपने पत्थर पकड़ा हुआ है, उन्होंने पकड़ा हुआ है, जैसे आपने छोड़ दिया उन्होंने भी आप पर छोड़ दिया। अब हो सकता है उस अंकल जी का तो बच जाए, उस आपके सीधे मत्थे पे लगे और फिर आपकी बैन बच जाए। यही कर्मा है। लेकिन ये कर्मा सिर्फ बड़ी चीज़ों में नहीं है, हर छोटी चीज़ में आपके ऊपर इफ़ेक्ट डालता है, आपको रिटर्न में मिलता है। अब हर छोटी चीज़ में कैसे, मैं आपको बताती हूँ। सुबह से लेकर शाम तक पूरे दिन में कुछ चीज़ें हम लोगों को देते हैं और कुछ चीज़ें हम लोगों से रिसीव करते हैं। कुछ भी चीज़, चाहे वो आपके थॉट से दी गई हो, चाहे वो आपकी ज़बान से दी गई हो, चाहे वो आपके हाथ से दी गई हो, हर वो चीज़ जो आपने किसी दूसरे इंसान को दी है, ठीक है। और ये सिर्फ ये नहीं कि आप किसी बाहर वाले को, ये चीज़ें आपके फैमिली मेम्बर्स पे भी लागू होती हैं, ठीक है। आपके अलावा जो 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 इंसान इस वीडियो को देख रहा है ना, उसके अलावा, उसकी बॉडी के अलावा और जितनी भी इंसान हैं, ठीक है, जितनी भी सोल है, हर उस शख्स के लिए बोल रही हूँ मैं, जो भी आपने उनको दिया वो ही आपको वापस में मिलता है। अब देखो, पता है क्या होता है, हम अब छोटी जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, जब हमें कंपैरिजन होता है, सपोज दैट कि हमारे पास में दो पेन हैं, ठीक है, एक 50 रुपीज़ वाला और एक 10 रुपीज़ वाला, ठीक है, और हमें एक पेन गिफ्ट करना अपने फ्रेंड को, तो मोस्ट ऑफ द लोग क्या करेंगे, वो 10 वाला गिफ्ट कर देंगे कि यार 50 वाला तो मैं रखूँगा, अच्छी चीज़ तो मैं रखूँगा, और ये नॉर्मल चीज़ है, ये मैं आपको रिटर्न कर देता हूँ। तो ट्रस्ट मी, आपके पास में तो सिर्फ 50 रुपीज़ वाला पेन है, उसमें आपने क्या किया, 10 रुपीज़ वाला अपने दोस्त को दिया है। तो जो गोड है ना, जिसके पास में तो पता नहीं कितनी सारा कुछ है, सब कुछ उसी का तो है, वो जब देने पे उसकी जब बारी आएगी ना आपको देने की, तो वो भी आपके लिए एवरेज चीज़ ही देगा, बिल्कुल आपके लिए एवरेज चीज़ ही निकालेगा। और हम हमेशा ही ये करते हैं, हर एक छोटी चीज़। ये पेन इसीलिए सबसे छोटा एग्जाम्पल था
अगर हमें किसी को गिफ्ट देना है, अगर हमें सपोज दैट आपके घर में, आप मेरी बात समझिएगा, लेडीज़ के लिए है, क्या होता है कि आपके घर में ना एक आपकी सगी बेटी है, ठीक है, और एक वैसे रिश्ते में बेटी लगती है। आप लेके आए 2 सूट, ठीक है, एक अच्छा है, थोड़ा महंगा है, यानी आप मान के चलो 5000 का है, एक थोड़ा हल्का है 1000 का है। आप अपनी बेटी को डेफिनेटली 5000 का देंगे, और जो रिश्ते में बेटी लगती है उसको आप 1000 का देंगे। आपने रखा क्या? 5000 वाला, दिया क्या? 1000 वाला। तो जो ऊपर वाला जब आपको देगा, जब ऊपर वाला आपको देगा तो फिर वो क्या करेगा? वो बेस्ट अपने पास रखेगा, वो बेस्ट अपने उन लोगों को देगा जो नीयत साफ करके लोगों को देते हैं, और आपको वो 1000 वाला ही देगा। ये ऐसे एग्जाम्पल इसलिए दे रही हूँ ताकि आपको समझ में आए। सबसे पहले थॉट, अच्छा, जो भी कर्मा स्टार्ट होता है कहाँ स्टार्ट होता है? थॉट से, ठीक है। सबसे पहले हमारे यहाँ पे थॉट बनता है कि भाई ये बंदा ना, इसने मेरे साथ में ऐसा किया, तो भाई मैं ना अब से इसको नमस्ते ही नहीं करती। हमने देना बंद कर दिया, समझिएगा। हमारे पास में फ्री की नमस्ते रखी हुई है, बहुत सारी रखी हुई हैं, लेकिन हमने क्या किया? हमने उस पर बिल्कुल बैन कर दिया कि हम उस इंसान को नमस्ते देंगे ही नहीं। उसके बाद में फिर हमने क्या किया? या भाई इसके तो ना मुझे पैर भी नहीं छूने, इसको तो मैं पानी तक ना पिलाऊं, ठीक है। थॉट स्टार्ट हो गए, हमने खुद देना बंद कर दिया। सबसे पहले भेदभाव जो होता है ना, जो 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 क्वालिटी होती है, हम कहाँ से गिराना स्टार्ट करते हैं? हमारे थॉट से, ठीक है। कि भाई जब किसी को देना है कुछ, तो हम सोचते हैं कि यार नॉर्मल सा देते हैं, अच्छा वाला खुद रखेंगे, थोड़ा एवरेज वाला सामने वाले को देंगे। ओके, यही होता है। जब हमारी खुद के लिए लेने की बात आती है तो हम बहुत अच्छा बेस्ट अपने लिए चूज़ करते हैं, और जब गिफ्ट करने की बारी आती है, दूसरों को देते हैं, तो फिर हम नॉर्मल सा। यही होता है। सबसे पहले हम थॉट से हमारे कर्म स्टार्ट होते हैं कि हमने किसके बारे में क्या सोचा, क्या सोचकर हमने कोई काम किया। सबसे पहले वही प्रोसेस होती है, और वहीं से हमारे कर्म बनने स्टार्ट हो जाते हैं। देखिए, एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको। महाभारत सबने सुना है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने महाभारत देखी भी है। लेकिन जब भी मैं ये क्वेश्चन पूछती हूँ लोगों से जो कहते हैं कि हाँ भाई हम तो बहुत अच्छे से महाभारत देखिए, बहुत बड़े फैन हैं महाभारत के, तो मैं उनसे क्वेश्चन पूछती हूँ कि सही और गलत क्या है? आपके हिसाब से सही और गलत क्या है? तो नहीं रिप्लाई कर पाते हैं। अब क्वेश्चन ये था कि जब द्रौपदी ने शादी करी 5 पांडवात से, तो क्या वो सही था? अब एक नॉर्मल अगर कोई लड़की है, अगर वो ऐसे 5 लोगों से शादी करती है, तो शायद कोई भी इसको सही नहीं कहेगा, ठीक है। लेकिन फिर द्रौपदी के लिए वो सही क्यों था? और शायद बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस वाले क्वेश्चन पे ना बातें बनाते हैं, जिनको शायद एक्चुअल में वो चीज़ नहीं पता है। तो उस टाइम पे श्री कृष्ण जी ने कहा था कि सिर्फ और सिर्फ द्रौपदी का पांडवों से शादी करना सही है, यानी 5 पुरुषों की पत्नी कहलाना सही है। क्यों? क्योंकि द्रौपदी ने शादी करने का जो डिसीज़न लिया था, 5 पांडवों से जो शादी करने का जो डिसीज़न लिया था, उस डिसीज़न के पीछे का रीज़न वो सही था, इसीलिए वो शादी सही थी। उसने शादी का डिसीज़न क्यों लिया था? क्योंकि अगर वो युधिष्ठिर से शादी करती है तो अकेला युधिष्ठिर राजा नहीं बन सकता है, उसको अपने 4 भाइयों की नीड है। अगर वो अर्जुन से शादी करती है तो डेफिनेटली अर्जुन तो वैसे ही दुर्योधन से छोटा है उम्र में, तो वो तो राजा के लायक ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पर एक ऑप्शन था कि भाई एक से शादी कर ले, बाकी के 4 संन्यास ले लेंगे। तो फिर क्या है कि जो जबान दी हुई थी वो विफल हो जाएगी, उसको एक
हटाने का एक तरीका था कि हम तो संन्यास ले चुके तो हम तो शादी कर ही नहीं सकते। यही था उस टाइम पे द्रौपदी ने डिसीजन लिया। क्यों लिया? क्योंकि अगर वो पांचों शादी नहीं करती तो फिर जो उनकी जो प्रजा थी उनकी, वो शायद ऐसे ही तकलीफ में रहती और दुर्योधन वहाँ का राजा बनता और वो सब कुछ खत्म हो जाता, क्योंकि एक गलत राष्ट्र की शुरुआत हो जाती। और ऑलरेडी भीम की शादी हो चुकी थी हिडिंबा से, तो उसकी भी शादीशुदा जिंदगी बर्बाद हो जाती अगर संन्यास ले लेता भीम, तो है ना। अगर भीम संन्यास ले तो हिडिंबा की भी लाइफ बर्बाद हो जाती। तो उसका पांचों शादी करने का डिसीजन के पीछे क्या था, उसकी सोच क्या थी कि मुझे प्रजा के लिए, जो इतने सारे जो लोग हैं जिनको एक अच्छे राजा की नीड है, उनके लिए शादी करनी है। ठीक है, यानी कहाँ से जो डिसीजन कहाँ से लिया गया, दिल से लिया गया, करुणा से लिया गया। उस डिसीजन में किसी भी तरीके की कोई मिलावट नहीं थी, किसी भी तरीके की, सिर्फ और सिर्फ एक भलाई थी। उसने एक बार भी खुद के लिए नहीं सोचा, क्योंकि किसी भी लेडीज़ के लिए ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन उसने एक बार भी अपने बारे में नहीं सोचा और उसने प्रजा के लिए अपना ही बलिदान दिया। तो जब भी हम कुछ भी देते हैं ना, जब भी हम किसी के लिए कुछ भी कर रहे हैं, अगर उसके पीछे का जो हमारा रीज़न है ना वो अच्छा नहीं है, ठीक है, अगर वो चीज़ करते टाइम हमारे मन में भाव अच्छा नहीं है, हमारे मन में फीलिंग अच्छी नहीं है, हम सिर्फ किसी को हर्ट करने के लिए वो काम कर रहे हैं। और देखो बहुत बार होता भी है ऐसा कि हम किसी इंसान को गंदा सा बोल रहे हैं, भला बुरा बोल रहे हैं, सिर्फ नफरत में भरे हुए, उस इंसान को तकलीफ़ देने के मकसद के साथ में हम उसको भला बुरा बोलते हैं, उसको हर्ट करने के मकसद के साथ उसको भला बुरा बोल रहे हैं। ठीक है, तो जब हम नीयत ही ऐसी बना के उसको, इंसान को इतनी सारी नफरत दे रहे हैं, हमारी सोच जो कि है कि हम उस इंसान को हर्ट करें, तो याद रखिएगा कि आपको भी सामने से बहुत सारे चांस मिलेंगे जहाँ पर आप हर्ट होंगे, जहाँ पर आपको तकलीफ़ मिलेगी। तो अगर आपके पास में तकलीफ़ ज़्यादा है ना, अगर आपके पास में दर्द ज़्यादा है, तो आप एक बार सोचिएगा ज़रूर कि आप लोगों को क्या दे रहे हैं। अगर आपके पास में जो चीज़ें आ रही हैं उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, अगर आपके पास में चीज़ें आ रही हैं उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो आप सोचिए कि आप जो लोगों को दे रहे हैं उसकी क्वालिटी कैसी है, चेक कीजिए। क्योंकि जो भी आप देंगे वो ही आपको रिटर्न मिलेगा। ठीक है, जो चीज़ आपके पास में नहीं है ना वो देना स्टार्ट कर दो। ट्रस्ट मी, आपके पास में वो चीज़ रिटर्न में आएगी ज़रूर। एक और छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दूंगी, उसके बाद मैं अपनी वीडियो को स्टॉप करती हूँ। क्या होता है कि जवानी में ना वाइफ अपने हस्बैंड की पूरी केयर करती है, ठीक है, लेकिन होता क्या है कि हस्बैंड उस टाइम पे बहुत सारी चीज़ों में उलझा रहता है और उसकी वैल्यू नहीं करता है, होता है। लेकिन जैसे ही वो 40 क्रॉस करते हैं ना, वही हस्बैंड जो शायद वाइफ को केयर नहीं करता था, उसकी रिस्पेक्ट नहीं करता था, उसको पसंद नहीं थी, क्योंकि बहुत बहुत सारी जगह मैंने ऐसा देखा है कि भाई मुझे तो अपनी वाइफ पसंद नहीं है, या फिर वाइफ जिसको हस्बैंड पसंद नहीं है, एक उम्र के बाद में वो ही उनको पसंद करना स्टार्ट करते हैं। किस लिए? क्योंकि वो उस वाइफ के पास में उसका कर्मा रिटर्न में आ रहा है। जो उसने जो 20 ईयर्स पहले जो प्यार, केयर, रिस्पेक्ट सब कुछ दिया ना, वो उसके पास में सूद समेत लौट कर आता है। ठीक है, और कभी भी ना ये उदास मत होना, ये सोच के दुखी मत होना कि भाई मैं तो सबको प्यार देता हूँ, मुझे तकलीफ़ क्यों मिल रही है। कोई बात नहीं, आज तकलीफ़ मिल रही है ना, शायद पहले के साथ बाकी होगा। आज बेशक से तकलीफ़ मिल रही है, लेकिन उस तकलीफ़ के चक्कर में आप तकलीफ़ देना स्टार्ट मत कर देना। आपको तकलीफ़ के बदले प्यार ही देना है। आएगा ज़रूर, देर से सही, लेकिन आएगा ज़रूर। ठीक है, थैंक यू। आपने मेरी वीडियो देखी, काफ़ी लंबी हो गई है, लेकिन समझाने के लिए आपको ये सब बताना ज़रूरी था। और आई होप कि मेरी कोशिश शायद कामयाब हुई है, आप लोगों को समझ में आया। और आप हर मतलब कि सुबह उठते ही ना, मतलब कि
हमने ये कसम खानी है कि हमने अच्छा अच्छा देना है भाई। हमने अपनी अगर शॉप चलानी है ना, हमने अगर अपने मार्केट बनानी है, ठीक है, अगर हमें अपना नाम करना है किसकी नज़रों में, भगवान की नज़रों में, तो हमें अपनी क्वालिटी बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, हम जो लोगों को दे रहे हैं उसकी क्वालिटी बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, अच्छी क्वालिटी करनी है, हमने लोगों को सिर्फ अच्छा देना है। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। आई होप यू लाइक इट एंड इम्प्लीमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू।